लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसों। राधिका करत दंडवत ल्यो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो। सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हाँ श्री रसिका चारज। नित्य विहार प्रगट कियो जिनने। मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक भार। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित श्री केलूमाल जी के 47 पदन के कछु रसमय भावन को श्रवण किया। आज स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलूमाल जी के 48वें पद के कछु भाव आपके सामने स्वामी जी की ही कृपा से निवेदित किए जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज की जो उपासना है, स्वामी जी महाराज को जो रस है वो भैया एक रस है। ये भी आपकी समझ में भली भांति आए गया होगा, और यदि नहीं आयो होए तो याकू हृदय में दृढ़ करके गांठ बांध लो। स्वामी जी एक रस के उपासक हैं, और वो भी रस है सेज रस, केली रस, बिहार रस, सुरती रस। जो भी आप अपने हृदय को समझावे के काजे आप इन सबन के ये एक ही नाम है, अलग अलग प्रकार से। तो स्वामी जी सैया विहार के उपासक हैं, और ऐसो रस स्वामी जी तो पहले
रसन में कहूँ देखबे को नहीं मिलो। ये रस स्वामी जी ने अपने अंतर में ते अपने अंतर को मंथन करके प्रकट किया और अपनो रस स्वामी जी ने अपने में तो प्रकट करके या की चाबी या की तारी स्वामी जी ने अपने ही हाथ में रख रखी है। आपने श्री बिहारी दास जी के दोहा के माध्यम से समझ लिया होगा। श्री बिहारी दास जी दोहा में कह रहे हैं कि कूची नित्य बिहार की, या ये कह दो कि तारी नित्य विहार के श्री हरिदासी हाथ। स्वामी जी के रस देश की चाबी स्वामी जी ने अपने ही पास में रख रखी है। श्री पीताम्बर दास जी भी अपनी चौपाई की एक लाइन में कह रहे हैं कि या रस के दाता श्री स्वामी। श्री ललित किशोरी दास जी हो अपने दोहा के माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि ना पाई है श्री स्वामी बिन के। तो स्वामी जी महाराज ने अपने रस देश की, अपनी रस रीति की, अपनी रस उपासना की चाबी भी अपने ही पास रख रखी है। अब समझने की बात भैया यहाँ पे ये है कि जितनी भी श्री केलीमाल जी में स्वामी हरदास जी ने रचना करी है वो सब एक सेज की ही रचना है, बिहार की ही रचना है, केली की ही रचना है। या हमारे या को नाम केलीमाल है और जितने भी पद हैं सब केली ते ही रंगे हुए हैं और एक सैया बिहार के अलावा या में और कछु भी नहीं है। होरी डोल बसंत ग्रीष्म छयो ऋतु जितनी भी बिहार से संबंधित सौंज है, साज बाज है, वो सब एकमात्र बिहार को ही है। अर्थात वो सब ये ललिता हरिदासी ही बाकू इनकी रुचि के अनुरूप और ये साज सजावे हैं। और यहाँ प्रश्न ये उठे है कि बसंत भी सैया पे है, होरी भी सैया पे है, ग्रीष्म ऋतु भी सैया पे है, शिशिर ऋतु भी सैया पे है और हेमंत ऋतु भी सैया पे है। भैया ये सबरी ऋतु एकमात्र प्रिया प्रीतम के बिहार में ही समाहित हैं। ऐसो समझानो और समझ में आ जानो ये भैया बिगर कृपा के असंभव है। जब ये समझ में आ जावे तब ही जानो हमने या रस को प्राप्त कर लियो, नित्य विहार को प्राप्त हमने कर लियो। यहाँ पे मन स्थिर होना बहुत दुरूह है, बहुत ही कठिन है। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि स्वामी जी अब या 48वें पद में आप वर्णन कर रहे हैं कि झूलत डोल दुल्हनी दूल्हो। अब ये पद के जो अक्षर हैं, पद की जो रचना है वो डोल झूलवे को संकेत कर रहे है। अब डोल झूलनो जगत में जो भी लाड़ लड़ाए जा रहे हैं प्रिया प्रीतम को वो भैया वह हिसाब से स्वामी जी महाराज के रसदेश में तो कोई या के भाव यहाँ है नहीं है, क्योंकि श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि को सुकिया को पर किया कल्प किए मतवाद जोरी भगवत रसिक के नित्य अनंत अनादि। श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी जो जोड़ी है, हमारे जो प्रिया प्रीतम है, हमारे जो जुगल हैं, अर्थात स्वामी जी महाराज की जो बिहार में जोड़ी है वो भैया नित्य है, अनादि है और अनंत है। जैसी ये जोड़ी है वैसो ही या को बिहार है
और वैसो ही स्वरूप या जोरी को लाड़ लड़ावे वाली सहचरी ललिता हरिदासी को है। जैसो कि श्री बिहारीदास जी अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि नित्य सिद्धि ये लाडली, नित्य सिद्धि ये दास, या जैसो रूप प्रियाजी को तैसो ही रूप हमार। ये ललित मोहनी दास जी को श्री ललित किशोरी दास जी समझा रहे हैं कि जो प्रियाजी को स्वरूप है वही स्वरूप तो मेरो है मोहनी दास। यही बात को श्री नवल सखी जी कह रहे हैं कि नवल निहार, नवल माने दोनों प्रिया प्रीतम, और स्वामी जी को निहार लो। नवल निहार दो पट तर को न को, ये बिहारीन दास नाय बिहारीन रानी है। श्री बिहारीन दास जी एक कविता के माध्यम से समझा रहे हैं कि छबीली की छां वहाँ गहन निज कुंज माँ, जैसी ये माने ये हरिदासी, ये ललिता, जैसी ये तैसे बे, तहाँ तन मन अभिरामनी। श्री ललित मोहनी दास जी एक पद के माध्यम से स्वामी जी के स्वरूप को समझा रहे हैं कि आज बधाई श्री वृंदावन, कुंज महल श्री बिहारी बिहारिन, केली करत छिन ही छिन। श्री हरिदासी जो लाड़ लड़ावत, इन्हीं को ये है धन। श्री ललित मोहनी की निज जीवन, ये माने ललित किशोरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री ललित मोहनी दास जी, अर्थात जो भी स्वामी जी महाराज की रस रीति के और भैया गहरे भावन में डूब गए हैं, समझ गए हैं, अर्थात ललित किशोरी दास जी, ये बे माने वे दोनों, दोनों माने प्रिया प्रीतम, ये बे एक ही मन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं नित्यानंत अनादि लोक ते रीत विलक्षण। जगत की जितनी भी रस उपासना है और जगत के जितने भी रस उपासना से संबंधित भाव हैं, उन सब रस उपासनांते, उन सब भावंते स्वामी जी महाराज के जो रस देश के भाव हैं वे भैया बिल्कुल न्यारे हैं, बिल्कुल उलट हैं, बिल्कुल अलग हैं। या बात को आप जब तक हृदय में दृढ़ता से, परिपक्वता से धारण नहीं करोगे तब तक आपको स्वामी जी को रस प्राप्त नहीं हो सके है। स्वयं स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी उपासना सभी ते भिन्न है। श्री बिहारीन दास जी कह रहे हैं श्री हरिदास रसरीत, श्री हरिदास ब्रजरीत। जिनकी समझ में ये रस रीति आ गई है भैया, वो तो यार रीति ते टर ही नहीं सके हैं, और जिनकी समझ में नहीं आई है वे तो भैया ब्रजरीत में पहले होते और अब वो ब्रजरीत में ही अपने मन को और भैया अटकाए के ही रखे भय हैं। तभी तो ये स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी, हम और कहे तो ये कछु और भन्यो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लहो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहारिन ऊपर कोटि कोटि अनंग कोटि ब्रह्मांड वार किए न्यारे। तो ये हमारे प्रिया प्रीतम, हमारी जोरी, हमारी रस उपासना बिल्कुल भैया न्यारी है, न्यारी। हर जगह स्वामी जी महाराज ने अपने रसिक उपासकन को और भैया संकेत दे दे के बहुत कछु दे दियो है। खाली बस इतना है कि वे स्वामी जी महाराज के प्रति दृढ़ता रखें, स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। एक न एक दिन स्वामी जी महाराज की कृपा उन पर होना अनिवार्य है। स्वामी जी की कृपा उन पर नहीं होवे भैया, जाके मन में नए के कचाई ताते दूर भाग ये जाई। जिनके कच्चे मन हैं उनते स्वामी जी महाराज दूर रहिया में हैं, वरना स्वामी जी महाराज को तो स्वभाव ही ऐसा है कि जो साँचो सन्मुख भयो को बाकु दीनो नित्य विहार।
अब यहाँ लोक ते रीत विलक्षण, स्वामी जी की रस रीति ते काऊ रस रीति के लक्षण नहीं मिले हैं। स्वामी जी महाराज के जितने भी भाव हैं, इनके जो अर्थ हैं, वे अर्थ स्वामी जी महाराज की अनन्यता हृदय में धारण किए हुए रसिक अनन्यन के अलावा काऊ के पास वे अर्थ नहीं मिले हैं। काहू के पास को भैया यहाँ आप ये समझो कि कहूँ नहीं मिले कहूँ भी। स्वामी जी ने अपनी रस उपासना के भावन को भी तारो लगा रखो है और ये तारी अपने पास रख राखी है और ये तारी स्वामी जी वायु को दें कि जो राजा को निज भंडारी भूल न क्वाऊ सौंपे तारी। ये पीताम्बर दास जी महाराज के चौबोला की लाइन है। जाके कुल जोई जो सपूत ताही को फिर दैय विभूति। पहले ये देख ले है राजा कि भैया ये मेरे कुल में मेरो जो एक नियम चलवा रहे हो है, अर्थात मेरी आज्ञा के अनुकूल है या नहीं है। वाही के काजे अपने भंडार की चाबी देवे है। ऐसे ही स्वामी जी महाराज अपने या सूरत सुख भंडार की चाबी उन्हीं को दे हैं कि सपूत पूत श्री हरिदास को बिहारी दास अनन्य मुकुट मणि। पढ़ पढ़ के पत्थर भये लोढ़ा भये कपूत। बिहारी दास हरिदास को बिनही पढ़े सपूत। बिनही पढ़े सपूत को का भाव है? तो का बिहारी दास जी पढ़े नहीं है? बिनही पढ़े सपूत को मतलब ये है कि सब जगह ते बिहारी दास जी ने अपने मन को हटाए के श्री हरिदास नाम में ऐसो रंग लियो रसिकन में गाजतु सदा विपुल बिहारिन दास। आन न मानत और के ये रटत रहे हरिदास। तभी तो अन्य रस उपासना करवे बारे सभी रसिक महानुभाव ने श्री बिहारी दास जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। श्री ध्रुवदास जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं कि बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत। निर्वाही पाछे भले तोर सबन सो प्रीत। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी के अलावा काहुते उपासना में प्रीति करवे की नहीं है। यहाँ तक कि स्वामी जी की रस रीति के जो उपासक हैं, रसिक हैं, वे तो भैया मान बड़ाई प्रतिष्ठा से भी कोई संबंध नहीं रखे हैं। उनको तो केवल स्वामी जी को नाम और स्वामी जी महाराज की रस उपासना की चर्चा ही भाव है और कुछ भाव ही नहीं है। तो बिहारी दास जी महाराज तो ऐसे भय हैं कि साची प्रीत बिहारी दास है कै करवा कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा, इतनो समर्पण स्वामी जी को जब होएगा वही तो सपूत मानो जाएगा। और भैया तुम सब जगह जा रहे हो, सबकी सुन रहे हो, जीव का जीवे के काजे, धन प्रतिष्ठा पावे के काजे, और भैया केवल हमारे माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, हम कहा कर रहे हैं। स्वामी जी को तो मालूम है ही है, वरना भैया मालूम तुमको भी है, ऐसा नहीं है कि तुमको मालूम नहीं है। तो ये सपूत ये कहलावे हैं। सपूत ललित किशोरी दास जी हैं।
श्री स्वामी की कृपा बिनु भूल चाहूं जो और, तो मुझ दीजिए लाडली नहीं नरक में ठहरूं। सपूत भगवत रसिक जी हैं श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारी दासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ नित्य बिहारी उपासी। जहाँ समय महाराज सबरे देवता आए श्री भगवत रसिक जी के पास में, तो देवराज इंद्र ते भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि रसिक सिर हो मणि कहे उतर, अंत बंत सुख अमरपुर, श्यामा श्याम अखंड पद, जाहम जई है सुनहु सुर। भैया हमने अखंड उपासना करी है, अखंड उपासना ही हम ध्यामे और गामे और लड़ामे हैं। हम तो बस जहाँ प्रिया प्रीतम एक रस विहार में मगन हैं, हम वहीं जाएंगे भैया। देवराज इंद्र हमें निराशन नहीं चाहिए। फिर यह कुंडलिया में भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, लोक तेरी विलक्षण, श्रुति स्मृति बिल गाय, देखी अनुभव के अक्षुण। स्वामी जी महाराज के रस देश को आप अनुभव की आंखों तो देख सको हो। ये अनुभव की आंख और ये नित्य विहार को चश्मा स्वामी हरिदास जी और प्रिया जी ही टेस्ट करे हैं, वे ही साधक को परीक्षण करे हैं और परीक्षण करके टेस्ट करके बाकी हृदय के भावन को भली भांति समझ के तभी ये नित्य विहार को चश्मा दिया जाए भैया, सबको न्याय दिया जाए। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए, भई प्रीति परतीत उर। जब मेरे हृदय में श्री हरिदास नाम के प्रति प्रीति है गई, स्वामी जी के नाम गुण में मेरो विश्वास है गयो, और मेरो विश्वास जैसो भयो वो प्रिया जी ने भली प्रकार से समझ लियो। अंतरलीनो जोए निरंतर निज धन पायो, अब मिलो हमें निज धन। सुख नारद सन का दिनेत निगमागम गायो। वह निज धन को खोजते खोजते महाराज जितने भी ये मायातीत है वे सब हार गए, इनकी वहां पहुंच नहीं है। वो निज धन प्रिया जी ने कृपा करके मोको दीनो। कब दीनो? तो स्वामी जी के नाम के प्रति मेरी आस्था विश्वास दृढ़ता भली प्रकार से उन्हें परख ले। भगवत नित्य विहार प्रगट परिपूर्ण ससुमा, प्रेम पीयूष न स्रवै भाव रूपी बिन चश्मा। जब तक ये चश्मा नित्य विहार रूपी आपकी आँखन पे टेस्ट स्वामी जी प्रिया जी करके नहीं चढ़ाएंगे, तब का आपको ये रस नहीं प्राप्त होगा। अब पिछली जगह पे पुनः आ जाए भैया कि श्रुति स्मृति बिल गाय, देखी अनुभव के अक्षुण। सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। कोई नहीं जा सके है। तो स्वामी जी महाराज की जो रस देश की झीनी गांस है,
जैसे कोई नाखून में लगी वही अत्यंत महीन फांस रोटी सेकवे वाले चिमठाते आप निकासनो चाहो तो भैया नहीं निकल सके है। बाकू तो कोई अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म चिमटी चाहिए। ऐसे स्वामी जी महाराज की रस देश की झीनी गांस के काजे अत्यंत ही रस गुरुन को भैया सत्संग चाहिए। उनकी आज्ञा में ये जीवन चाहिए। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। इनको कृपा प्रसाद चाहिए। यही तो हरिदासी हैं, यही तो भगवत दासी हैं, यही तो साक्षात प्रिया प्रीतम है। तो ये रस देश की झीनी और अत्यंत ही मर्मते अटी भई गांसन को भैया वे ही बता सके हैं जिन्हें प्रियाजी ही पढ़ा में, जिन्हें हरिदासी ही पढ़ावे। क्योंकि यहाँ तो जाके स्कूल है ना, यहाँ जाके स्कूल होते तो न जाने कितने पढ़ जाते। स्वामी जी महाराज ने ये स्कूल अपने ही पास रखो है। स्कूल कहो या रस की चाबी कहो, बात सब एक ही है। तो यहाँ तो भैया केवल मान प्रतिष्ठा से अटे भये ही गुरु लोग हैं। क्योंकि यह रस की झीनी गांसन को बताए हुए बारे तो यहाँ पे कोई है नहीं है। यहाँ तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने। इन्हें ज्ञान तो बड़ो ओछो है और अभिमान इतनो बड़ो है कि भैया हम तो गद्दी पे बैठे हैं, हम तो आचार्य हैं, हम तो गुरु हैं। ढीली गुंज खिसिल जो गोद कतरात हो, समझत नाही किंदो मत्सर के मारे मरो। शिष्य पूछे बात तो गुरुजी काहे न बतात हो। बिहारी दास छान ताय तक तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। ऊंट की बड़ाई जब लो सुमेर की नीचे नाया वे, बिहार सुनत का तो आमली सी खा। तो कौन ते कह रहे हैं बात को। तो इनकी तो भैया भेंट कर जाओ, भंडारे कर जाओ। या के अलावा जो एक जीवन को सुख चाहिए, जो आवागमन से छुटकारा चाहिए, वाते संबंधित तो भैया कोई भी बात ऐसी है ना। खैर ये तो भई सिद्धांत की बात भैया हो। तो आज जो प्रसंग है वो स्वामी जी महाराज के 48वें पद की पहली लाइन है कि झूलत डोल दुल्हनी दूल्हो। दुल्हनी माने प्रिया जी और दूल्हे माने श्री बिहारी जी महाराज। अब ये डोल कैसो है भैया। स्वामी जी महाराज की उपासना तो एक रस विहार की है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपनी वाणी में स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासना करवे बारे रसिक अनन जनन के काज दोहा के रूप में बहुत कछु सूत्र दे के गए हैं। और भैया हमारे यहाँ तो यही एक प्रथा है कि हमारे जा मार्ग मेरो गुरु गयो सो मार्ग हो जाऊं। गुरु माने स्वामी हरदास जी। गुरु को मतलब ये नहीं है कि आज के जो गुरु हैं और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। फिर आप कह रहे हैं कि वह मार्ग कितहु गयो जी चल गयो हरिदास। तो यहाँ गुरु को भाव स्वामी हरदास जी ते है या पीछे के दो हाथ समझ लियो श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। तो यहाँ स्वामी जी महाराज ने जो भी कछु पढ़ा अपनो रस देश के गहरो भाव हो वो बिहारी दास जी को पढ़ायो। बिहारी दास जी महाराज ने ये रस देश नागरिक दास जी को पढ़ायो, नागरिक दास जी ने सरस दास जी को पढ़ायो। और फिर महाराज गहराई ते या रस देश को श्री बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को पढ़ायो। क्योंकि ये अत्यंत ही गूढ़ाति गूढ़ रस देश है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की
यहाँ बिरला कोई बूझ, जो मैंने अभी आपको बताई भैया कि यहाँ स्वामी जी महाराज की रस रीति की गहरी और झीनी गासन को बतावे कि कोई स्कूल नहीं है, यहाँ ऐसे कोई रसिक महानुभाव नहीं है। बिरला कोई 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 बिरलो होए तो होए। या ये बात को भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि सांचो नहीं निज धर्म में अवकाशों करिए प्रीत, व्यभिचारी सब देखिए आवत नहीं पड़ती। तो वे तो सबको नाम ले रहे हैं। यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास को बकी मरे धर्मी मिले तो बोल। या को अर्थ यह है कि उनके जीवन काल में उनको भी स्वामी जी महाराज की रस रीति को अनन्य धर्मी नहीं मिलो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपनी भावना को एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि लोक वेद नवधा प्रसिद्ध सुख कौन तरह लीला अवतार। संसार में वेदन की मान्यता बहुत है भैया। लोक वेद, लोग नवधा भक्ति तक ही रह जाए हैं, जाके आगे फिर भैया लीला में और अवतारण में अटक जाए हैं। लीला अवतार कर्म धर्म की आस त्रास नित अभिभय भीत भयत संसार। और लोग कर्म धर्म में ही ज़्यादा विश्वास और आशा रखे हैं। लोभी लोग भोग के लालच पच मरते विद्या आचार। कितने लोग भैया विद्या को अध्ययन करे हैं, आचार्य बन जावे हैं, और उनके भीतर केवल एक लोभ रहा है कि भागवत जी को पढ़ के हमारा भैया ये प्रोग्राम हो जाएगा, वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो लोभी लोग भोग के लालच और या पढ़ाई के माध्यम से और ये सब प्रोग्राम करके और भैया ये हम लोग रात दिन विषय भोगन में ही लगे रहे हमें हैं। पच मरते विद्या आचार जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगट। तो ये नित्य विहार, तो ये नित्य विहार को प्रकट तो श्री ललित किशोरी दास जी ने ऐसे वर्तमान समय में वास्तव में जहाँ बिल्कुल ही और महाराज स्वामी जी की रस रीति को मानो फाटक ही बंद है गया हो, श्री ललित किशोरी दास जी ने ही कृपा करके और यह फाटक को खोलो। तो वो ये कह रहे हैं कि गुप्त रीत हरिदास की यहाँ बिरला कोई बूझ। बोले कोई होगो भैया जानकार, बिरला कोई बूझ कोई होगो जानकार, मुँह तो मिलो नहीं है। पूछ बिहारी दास को जिन समझायो मूझ। मुँह तो बिहारी दास जी ने पढ़ाया भैया, मुँह तो यहाँ प्रत्यक्ष में कोई मिलो नहीं है। तो भैया यहाँ या के स्कूल नहीं है, यहाँ या के मास्टर नहीं है। ये तो कबो कबो स्वामी जी की कृपा ते ही और कोई भैया ऐसे रसिक महानुभाव होमे हैं जिनके हृदय में ये वस्तु प्रस्फुटित होवे और वे या रस देश की झीनी घासन को बताए के दे में है। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी को श्री बिहारी दास जी ने पढ़ाया और वह रस देश को पढ़ के श्री बिहारी दास जी ते ललित किशोरी दास जी ने अपने गुरु भाइयों के हृदय में ते ब्रजरस के बेरिया और बम्बूर के पेड़ उखाड़ के फेंके। फिर भैया उनको भी या रस रीति में लगाया। जैसे रूप सखी जी कह रहे हैं कि ललित किशोरी कृपा ते मैंने पाया नित्य विहार। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज सूत्र के रूप में हम लोग उनको दे रहे हैं, जो आपने श्री बिहारी दास जी से पढ़ो है और निहारो है कि नित्य बिहार हिंडोर ना यही कहो समझाए। हमारे यहाँ हिंडोरा भी नित्य बिहार को है। श्री बिहारी दास जी ने श्री ललित किशोरी दास जी को समझाए के अपनो सुरति रस को हिंडोरा समझायो है। ये कह रहे हैं नित्य विहार हिंडोर ना ये कहो समझाए, रसिक झुलावो सेज पर हरिदासी के भाई। हरिदासी के भाई स्वामी जी के भाव के अनुरूप श्री बिहारी दास जी महाराज ने स्वामी जी को बिहारी दास जी को स्वामी जी ने पढ़ाया और बिहारी दास जी ने ललित किशोरी दास जी को पढ़ाया और बोले भैया ये सब आपको सुरती बिहार में ही उनको झुलाना होगा। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि रतिपति के लिए हिंडोर ना
हरिदासी झुलबत ताय। जो काम केली को हिंडोरा है, अर्थात अंगन ते अंग जो मिले हुए हैं, वही हिंडोरा को, और महाराज ये स्वामी जी महाराज के रस देश में वही हिंडोरा को झूले हैं। कभी ने हिंडोरा जे कहें हम ना ही झूलावत ताय। श्रीलत किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जा हिंडोरा को ये कवि वर्णन करे हैं, वह हिंडोरा को हमारे रस देश में नहीं झुलाया जाए है। हमारे यहाँ तो काम केली को ही हिंडोरा है। गौर श्याम हिंडोर ना काम प्रेम रस भोग। जो काम को, प्रेम को, रस को, जो भोग को हिंडोरना है, केली को जो हिंडोरना है, परस्पर प्रिया प्रीतम जो या रस हिंडोरना में झूल रहे हैं भैया, वही हमारे यहाँ को हिंडोरा है। 12 कोटि हिंडोरना इनसो रह तू बियो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया करोड़ों करोड़ों हिंडोरा जिनको कवि वर्णन करे हैं, उनको हम या हिंडोरा के ऊपर न्यौछावर करे हैं। हमें ये हिंडोरा बिल्कुल नहीं भावे भैया, क्योंकि हमारे यहाँ तो काम रस को हिंडोरना है, प्रेम रस को हिंडोरा है, नित्य केली को हिंडोरा है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या में समझा रहे हैं। फिर आप समझा रहे हैं कि कामिनी कंत हिंडोरना सखी अंग संजोग। इनके जो गूढ़ अंगन को जो संयोग होवे है, मिलन होवे है, और वामे जो ये मगन होमे है, प्रिया प्रीतम। कामिनी माने प्रिया जी, कंत माने श्री बिहारी जी महाराज। कामिनी कंत हिंडोरना सखी अंग संजोग। हाव भाव झूठा दो। और जैसे हिंडोरा में भैयाओ झोटा लिए जाए हैं, तो यहाँ झोटा कैसे हैं? बोले भैयाओ प्रिया जी जो नेत्रन से कटाक्ष कर रही है, प्रीतम के कार्य गति बढ़ावे को संकेत कर रही हैं, तो हाव भाव झूठा दो। तो ये यहाँ हाव भावन के झूठा ले रहे हैं। झूलत प्रेम प्रयोग। ये भैया प्रेम के हिंडोरा में ये दोनों झूले हैं। अंग नितंबन बैठे जुग झूलत भुज ग्रीव मेल। अंग अंगन को जो संयोग है, रोम रोमन को जो मिलन है भैया, प्रिया जी प्रीतम के कंठ ते कसी भई हैं, प्रीतम प्रिया जी के कंठ ते कसे भये हैं, और बाहुन में बाहु भैया कसी भई हैं। प्रिया चरण उर श्याम के मानो चंपक मालो नवे। और जा समय श्री प्रिया जी प्रीतम के उदर पे और कस के चरण धरे हैं, वास्तव में जो प्रीतम को आनंद की अनुभूति हो गए है भैया, वही हमारे यहाँ मानो चंपा की माला प्रीतम ने धारण कर रखी है। ऐसो ये आप बता रहे हैं। जुग जुग अटल हिंडोरना झूले तन मन प्राण समाय। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं ये दोनों जुगल तन में तन, मन में मन, रोमन में रोम, अंगन में अंग समाहित भय। और भैया एक रस हिंडोरा झूलते रहे आमे हैं। हमारे यहाँ तो समय है ही ना। सहचरी के हृदय में जब जैसे भावन की उत्पत्ति होवे, वही हमारे यहाँ समय है जावे है। गौर श्याम आनंद निधि काम केल रस चार। और ये आनंद के निधि स्वरूप ये प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम की आनंद स्वरूपा ये ललिता हरिदासी। जैसो जैसो ये आनंद चाहें, गांव में हम सोई करें, करें लाडली लाल, करें लाडली लाल सो हम गांव में तत्काल। अब यहाँ में समय कहाँ है भैया? जो ये चाहे वो सहचरी करे है, जो सहचरी चाहे वो ये करे है।
तो यहाँ समय कहाँ है? यहाँ तो इन दोनों के भावन के अनुरूप ही समय की रचना हो गए है। तो ये स्वामी जी महाराज के रस देश के गुण भावन को, गुण प्रसंगन को सुनबे बारंते भैया, मेरा विशेष निवेदन ये है कि या को अत्यंत ही एकांत जो तन मन प्राण मिलके जहाँ एक है रहे हों, तभी या को श्रवण करें, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो भैया आज के प्रसंग को ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 48वें पद की पहली लाइन को संक्षेप में हूँ, अत्यंत संक्षेप में कछु भाव्या को वर्णन किया गया है। सिद्धांत वर्णन करना अति अनिवार्य है, क्योंकि बिगर सिद्धांत के आपकी समझ में ये रस बैठ ही नहीं सके है। पहले तो आप सिद्धांत ते अपने मन को दृढ़ करो, तभी तो स्वामी जी महाराज के रस देश को आप और अनवरत अंत तक निभा पाओगे। जब आपको सिद्धांत ही कच्चा होएगा, आपके पास प्रमाण ही नहीं होंगे, आपके पास कोई सबूत ही नहीं होंगे, आपके पास वाणी जी को कोई संज्ञान ही नहीं होएगा, तो भैया आपके हृदय में ये रस ठहरेगा कैसे? आप ही बताओ। आपको कोई ना कोई या के कोई ठोस प्रमाण भी तो चाहिए। बगैर प्रमाण के आप कैसे या रस देश में स्थिर रह जाओगे? तो भैया ये सब प्रमाण हमारे ठाकुर जी तो कछु कहना ही नहीं चाहे हैं। जैसो जैसो स्वामी जी महाराज आदेश करे हैं, वही कछु आप लोगों के सामने निवेदित किया जाए है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।